और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है यूपी के हरदोई से। बड़ी खबर है जहां वक्फ बोर्ड संपत्ति पर बुलडोजर चला। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। 5 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के बिलग्राम चुंगी इलाके में ये कार्रवाई की गई। कब्रिस्तान की जमीन पर यह अतिक्रमण किया गया था। हरदोई नगर पालिका प्रशासन ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बिलग्राम चुंगी का है, जहां कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से दुकानें बनाकर कब्जा किया गया था। नगर पालिका की टीम बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करीब 5 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया है। तो बताया जा रहा है कि इस अवैध निर्माण को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। जांच में सामने आया कि बिना अनुमति वक्फ बोर्ड की जमीन और कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा कर दुकानें बनाई गई थी। तो इसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने संबंधित लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। तो कार्रवाई के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जबकि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। लैंड यूज जो है कब्रिस्तान का किसी प्रकार से बदला नहीं जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जिला में माननीय जिलाधिकारी होते हैं। बिना जिलाधिकारी की अनुमति के, वक्फ बोर्ड की अनुमति के यहाँ पे दुकानों का निर्माण किया गया। पूर्व वर्ष में भी, वर्ष 2023-24 में भी यहाँ पे निर्माण किया गया था, जिसको नगर पालिका द्वारा प्रशासन के सहयोग से ढा दिया गया था। उसके बावजूद एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था। उसके बावजूद पुनः इन्होंने इस प्रकार का दुष्चेष्टा की है, जिसको बार बार कहने के बाद इन्होंने नहीं हटाया। तो नगर पालिका ने संज्ञान लेते हुए इस अतिक्रमण को हटा दिया है। तो यूपी के हरदोई से बड़ी खबर है, जहां 5 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया है। वक्फ बोर्ड संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चला। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर ये प्रशासन का बुलडोजर चला है। कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। 5 अवैध दुकानें ध्वस्त की गई। बड़ी कार्रवाई की है प्रशासन ने। तो वक्फ बोर्ड संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चला। यूपी के हरदोई से ये बड़ी खबर है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हरदोई में पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की। ये जमीन कब्रिस्तान की है, जहां पर अतिक्रमण किया गया था। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को ध्वस्त करने का काम किया है प्रशासन ने। पीला पंजा चला है प्रशासन का। कब्रिस्तान की जमीन पर यह अतिक्रमण हो रखा था, जिस पर कार्रवाई की है प्रशासन ने। तो कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ये, अवैध संपत्ति। कब्रिस्तान पर अतिक्रमण किया हुआ था। शहर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ गई है। वर्षा, अवैध संपत्ति पर अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए हरदोई में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर लगातार अवैध तरीके से 5 दुकानें चल रही थी, जिसको नगर निगम की तरफ से पूरी तरीके से कार्रवाई की गई। पुलिस बल के साथ नगर निगम पहुंची और इन सभी 5 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। और ये साफ तरीके से बताया गया कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, कब्रिस्तान है, और इस जगह पर इस तरीके से दुकानों को बनाना गैर कानूनी है। और पूरी तरीके से इन 5 दुकानों को पुलिस प्रशासन की मदद से पूरी तरीके से हटा
हटाया गया। हटाने के समय थोड़ी सी अफरा तफरी मची थी, लेकिन उस जगह पर पूरी प्रॉपर व्यवस्था की गई थी। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी थी। लोगों को समझाया भी गया कि इस तरीके से किसी धार्मिक स्थल पर और इस तरीके से वक्फ बोर्ड की अगर संपत्ति है तो इस पे अवैध तरीके से कुछ भी नहीं बनाया जा सकता, जिसको लेकर ये पूरी कार्रवाई हरदोई के अंदर नगर निगम की तरफ से की गई है। प्रशासन का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात रहा। सुरक्षा व्यवस्था क्या पूरी तरीके से बनी नजर आई कार्रवाई के दौरान? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नगर निगम ने प्रॉपर तैयारी करके गई थी और नगर निगम ने ये साफ तरीके से बताया कि ये शिकायतें काफ़ी पहले से आ रही थी और इसकी शिकायतें आने की वजह से कई कंप्लेंट थे और उसके बाद नगर निगम ने पूरी तैयारी की थी। पुलिस प्रशासन से बात की थी कि आखिर किस तरीके से इसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति से हटाया जा सकता है, तो पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ नगर निगम गई थी। पूरी पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी और प्रशासन की मौजूदगी में इस वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खाली करवाया गया है। बिल्कुल, और साथ ही क्या कोई विरोध देखने को मिला क्या वर्षा? क्योंकि पहले से नोटिस तो दिया होगा और मौके पर पुलिस पर तैनात रहा, कोई विरोध के स्वर उठे कार्रवाई के दौरान, कार्रवाई से पहले? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे इतना दिन से अवैध तरीके से ये दुकानें चल रही थी, उसको लेकर वहाँ के लोगों में थोड़ा तो रोष देखने को मिला, लेकिन नगर निगम ने और पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाया और बताया कि आखिर कितने दिन से नोटिस दी जा रही थी, कितने दिन से इसकी शिकायत हो रही थी और शिकायत होने के बावजूद भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ से दुकानें हटाई जाए या नहीं हटाई जाए। लेकिन अब जिस तरीके से नगर निगम ने कार्रवाई की है, उसमें दुकानों को ध्वस्त किया गया है, लोगों को समझाया भी गया है कि वहाँ वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर आप किसी भी तरीके से कब्जा नहीं कर सकते और अगर आप कब्जा करते हैं तो उसकी सजा भी आपको मिलेगी। बिल्कुल, और क्या इसके अलावा भी तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर चिन्हित किया गया है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब आगे भी देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में वर्षा? देखिए, जिस तरीके से लगातार वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर एक अलग सी कार्रवाई देखने को मिलती है, क्योंकि ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति कई जगह ऐसी भी है जहां पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, तो उसको लेकर भी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। हर जगह पर भी पुलिस प्रशासन और नगर निगम और इत्यादि अधिकारियों के निर्देश पर ही इस तरीके की वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खाली करवाया जाता है। तो निर्देशित तो पहले से ही है कि किसी भी धार्मिक स्थल, चाहे वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो या फिर कोई और धार्मिक स्थल हो, वहां पर अवैध रूप से कब्जा आप नहीं कर सकते। अगर आप कब्जा कर रहे हैं तो पूरी तरीके से कार्रवाई होगी, नोटिस दी जाएगी और नोटिस के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सबसे पहले देखने को मिलती है। और बिलग्राम में ये जो कार्रवाई हुई है, क्या पूरी तरीके से अतिक्रमण को हटा दिया है या फिर आने वाले दिनों में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी यहाँ? नहीं, बिल्कुल वहां पर पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। पूरी तरीके पांचों दुकानों को हटा दिया गया है और पूरे कब्रिस्तान को खाली करवाया गया, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर इस तरीके से 5 दुकानें बनाई गई थी, उसको ध्वस्त करके कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। अब अगर किसी और तरीके की शिकायत रहती है तो उसका भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा। बिल्कुल, और इस तरह की कार्रवाई से एक मैसेज भी यहाँ पर जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वर्षा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। झालावाड़ से खबर है, जहां आवारा कुत्तों का खौफनाक हमला हुआ है। 2 साल की मासूम बच्ची की दर्द